और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां परकोटे में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। जौहरी बाजार में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन हुआ है और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है और बल प्रयोग कर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। शांति और सौहार्द बनाए रखने की इस दौरान लोगों से अपील की गई है। तो जौहरी बाजार में एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ है और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और बल प्रयोग कर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। शांति और सौहार्द बनाए रखने की इस दौरान लोगों से अपील की गई है। लेकिन परकोटे में एक बार फिर से हंगामे की ये तस्वीर सामने आई है। जौहरी बाजार में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू होता है और उसके बाद पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है। पुलिस को इस दौरान जो है लोगों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और उसके बाद जो है लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस की टीम आगे बढ़ती है। ये आप देख रहे हैं, रोड के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जब दिखाई देती है तो वहां से लोगों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है। प्रदर्शन दरअसल इस दौरान किया जा रहा था और उसी प्रदर्शन के चलते वहां पर हंगामा हो रहा था। हंगामा जब परकोटे में शुरू हुआ तो उसके बाद जौहरी बाजार में प्रदर्शन ज़्यादा बढ़ता हुआ देख पुलिस को वहां पर जो है आना पड़ा और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। और इसके ज़रिए दरअसल वहां पर जो मौजूद लोग थे, वहां पर जो लोग बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो रहे थे, उनको हटाने का पुलिस ने प्रयास किया था। सबसे पहले जो लोग हैं उनसे बातचीत की गई, लेकिन जब लोगों ने नहीं सुनी तो उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। तो परकोटे में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। शांति और सौहार्द बनाए रखने की पुलिस दूसरी तरफ अपील भी कर रही है, लेकिन सबसे पहले इलाके में बड़ी संख्या के अंदर पुलिस बल को तैनात किया गया और पुलिस बल के तैनाती के बाद वहां पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और लोगों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि वहां पर किसी भी तरीके से कोई हंगामा ना करें, किसी भी तरीके से वहां पर किसी भी अप्रिय घटना में शामिल ना हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं परकोटे का ये इलाका है जहाँ पर हंगामा शुरू हुआ था और उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में परकोटे में इकट्ठा हो गए थे और उसी को देखते हुए पुलिस को यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। जौहरी बाजार है जहाँ पर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन होता है, जिसको वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं बड़ी संख्या में जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बल प्रयोग कर पुलिस ने वहां से लोगों को खदेड़ा है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं और शांति और सौहार्द बनाए रखने की इस दौरान लोगों से अपील की गई है। वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या अभी तक तस्वीरें, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सुबह तो आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पूरा मामला है बीती रात से जो है पोस्टर लगाने की वजह से जो है ये मामला जो है तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इस घटना के बाद से जो लगातार जो है जो दो पक्ष है वो आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि कल जो आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो आज दोपहर तक जो है पूरी तरीके से वहां पर जो है जो सामान्य जनजीवन था, लेकिन शाम होते होते जो है जब कुछ युवकों के द्वारा जो माणक चौक पुलिस थाना है उसके सामने जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और उनके ऊपर जो है पुलिस ने जब कुछ नारेबाजी की जा रही थी उस दरमियान जो है कुछ जगहों पे दुकानें भी बंद करवाने की कोशिश की गई और इसी के बाद जो है ये पूरा मामला है तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पुलिस ने समझाइश की, हल्का बल प्रयोग किया, भीड़ को हटाने का काम किया और इसके साथ ही एडिशनल पुलिस जो कमिश्नर है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि पूरे इलाके को है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा जो है अगर कोई भी जो कह सकते हैं अनवांटेड जो गतिविधियां होती हैं उनके अंदर अगर लिप्त पाया जाता है तो उनके ऊपर जो है तुरंत कार्रवाई की जा रही। वहीं आपने देखा होगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात को जो है कानून व्यवस्था और जो इस पूरे मामले को लेकर भी जो कह सकते हैं कि एक बैठक आयोजित की थी और बैठक के अंदर जो है पूरी तरीके से नजर बनाए होने के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिए थे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है उस घटना के अंदर आप साफ तौर पे देख सकते हैं जयपुर पुलिस कमिश्नर जो बिजू जोसेफ है वो खुद वहां पर मौजूद है और रात को देर रात तक भी वो वहां मौजूद रहे। और जो छोटी काशी कही जाती है उसमें अगर इस तरीके का अगर मामला आता है तो कहीं ना कहीं जयपुर को शर्मसार करने वाला मामला है। जी, जयपुर को शर्मसार करने का ये मामला है। दरअसल पोस्टर से विवाद शुरू होता है और मामला अब इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि बार बार क्योंकि यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है
और एक बार फिर से प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पहले लोगों को समझाते हुए दिखाई देता है, लेकिन जब ये हंगामा ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पर हंगामा लगातार बना रहता है, तो उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अभी फिलहाल लोगों को समझाइश की गई है, समूह के लोगों जो उनके प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत चल रही है क्या? बिल्कुल देखिए, जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, चाहे रफीक खान की बात कीजिए या फिर आमिन काजमी की बात कीजिए, जब रात को ये पूरा विवाद बढ़ा था उस दरमियान दोनों ही नेताओं ने जो है तमाम जो लोग हैं उनको समझाइश करने की कोशिश की, और साथ ही पुलिस के साथ भी जो कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को जो है बनाए रखने की यहाँ पर लोगों से अपील की गई। और एनडीटीवी भी लगातार अपने दर्शकों से और जो एनडीटीवी देखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा है कि आप किसी भी जो कह सकते हैं कि इस ऐसी अफवाह पर विश्वास ना कीजिए, ना ही आप कानून को जो कह सकते हैं अपने हाथ में लीजिए, जिससे क्या है कि आपको आगे जो कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई करनी पड़े। इसके अलावा अगर बात की जाए, लगातार पुलिस है वो अपील कर रही है लोगों से भी कि आप इस तरीके से जो है कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लीजिए, जिससे क्या है कि आपके ऊपर जो भी कोई लीगल एक्शन है वो लिया जाए। तो ये पूरा मामला है, एक पोस्टर के कारण ये पूरा मामला सामने आता है, और फिर धीरे धीरे कब दो जो समुदाय हैं आपस में एक दूसरे के जो कह सकते हैं कि भिड़ते हुए दिखाई देते हैं, और इसमें बीच बचाव के लिए स्थानीय प्रतिनिधि आते हैं और फिर पुलिस के द्वारा जो है बीच बचाव किया जाता है। रात के समय जो है पूरा ये मामला शांत कर दिया जाता है, सुबह तक शांत रहता है, लेकिन दोपहर होते होते ये पूरा मामला एक बार फिर से जो है तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है पूरी भीड़ को तीतर बितर करने के लिए जो है हल्का बल प्रयोग किया गया है। जी सुबह। और पुलिस को हटाने के लिए यहाँ पर हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन ये जो है तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और अभी फिलहाल जो है वहाँ पर लोगों को हटाने के लिए, उनको समझाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, बातचीत भी की जा रही है, और प्रशासनिक अधिकारी इस कोशिश में भी हैं कि वहाँ पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे निपटने के लिए बिना सख्ती के ही पहले तो बातचीत के ज़रिए इसमें जो है सभी लोग मान जाएं, लेकिन क्योंकि जैसा आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं पहले समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब लोग वहाँ से नहीं हटते हैं तो उसके बाद मजबूरन पुलिस को यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है। फिलहाल कुछ मांग भी की जा रही है क्या प्रदर्शनकारी जो हैं उनकी तरफ से? देखिए, देर रात तक जो मांग थी इन तमाम कार्यों की यही थी कि जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक आते हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों जो कह सकते हैं कि जब जयपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा जब कहा गया कि हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे और आप इस पूरे मामले को जो है शांति से बहाल कीजिए, यानी कुल मिलाकर लगातार पुलिस है कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। खुद वहां पर जो है कमिश्नर पहुंचे हुए हैं, 5 थानों की जो है जो पुलिस है वो वहां पहुंची हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो भी लोगों से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों समुदाय के कि आप जो है शांति बनाए रखिए, जो भाईचारे का जो एक मैसेज जाता है जयपुर से उस मैसेज पे कायम रखिए, और उस मैसेज को फिर से यहाँ से जो है छोटी काशी से देने का काम कीजिए। तो ये तमाम अपीलें हैं वो की जा रही है शुभेंदु, लेकिन जिस तरीके से कुछ जो कह सकते हैं अपवाद हम कहेंगे, जो कह सकते हैं कि इस तरीके के शरारती तत्व होते हैं उनके द्वारा जो है जयपुर का जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और उन्हीं की जो है पुलिस के द्वारा जो है अच्छा, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जो इस समय में जो बड़ा नाजुक समय है उस समय में आइडेंटिफाई किया गया कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं या इस तरीके की तैयारी है, क्योंकि बहुत बारीकी से इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल, देखिए चाहे आप व्हाट्सएप की बात कीजिए, ट्विटर की बात कीजिए या फेसबुक की बात कीजिए, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जो है लगातार जो है जयपुर पुलिस हो या फिर राजस्थान पुलिस हो, हर कोई जो है उस पर नजर बनाए हुए हैं। अलग से टीमें गठित की गई है कि अगर मान लो कोई भी सेंसिटिव कंटेंट अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला जाता है, जिससे क्या है कि दो समुदाय के बीच में जो कह सकते हैं झगड़ा हो या विवाद हो, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर पुलिस से पूरी निगरानी बनाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से जो है जोहरी बाजार के अंदर ये घटना घटी है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस काफी अलर्ट मोड पे, एसटीएफ की जो टीमें हैं, स्पेशल टास्क फोर्स, उनको वहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा
कि जो स्थानीय पुलिस के अलावा जो 5 जो थाने हैं वहां से भी पुलिस है, उनको भी यहाँ पर जाब्ता है वो लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर जो परकोटे के अंदर जो शांति है वो बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से लगातार पुलिस है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील करती हुई दिखाई दे रही है कि आप जो है कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस की सहायता कीजिए। ऐसी कोई भी सूचना पे जो है आप अफवाह पे नजर ना जो कह सकते हैं अपना जो कह सकते हैं कि नजर ना डालिए, जिससे क्या है कि आप जो कानून है वो तोड़ने पे जो कह सकते हैं कि आप अगर कानून तोड़ते हैं तो आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जाए। अच्छा, अभी 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 थोड़ा सा वीरेंद्र, थोड़ा सा लोगों को, हमारे दर्शकों को समझाइए जरा कि वहां से अभी भीड़ हट चुकी है या किस जगह पर अभी अगर भीड़ है या लोग इकट्ठा हैं तो कहां पर हैं? देखिए, जोहरी बाजार के आगे जो है जामा मस्जिद है, माफ कीजिएगा, जोहरी बाजार है, वहां पर जामा मस्जिद है और वहां पर आप देखेंगे तो जोहरी बाजार के अंदर अभी जो पुलिस है पूरी तरीके से जो है परकोटे के अंदर अगर आप एंटर होते हैं तो वहां का रास्ता है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रॉपर बैरिकेटिंग लगाई गई है। किसी भी व्यक्ति के आने जाने की जो है वहां पर जो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने की यहाँ पर आधिकारिक जो है वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है और इस घटना के बाद से जो है लगातार जो है ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे कमिश्नर है वो आते हैं, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर वो भी वहां पहुंचते हैं और पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं और जो दोनों पक्षों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे भी मुलाकात की जाती है कि आप हमारी जो कह सकते हैं कानून व्यवस्था बनाने में हमारी हेल्प कीजिए। तो ये तमाम चीजें होती हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए और एनडीटीवी अपने दर्शकों से भी लगातार अपील कर रहा है कि आप किसी भी ऐसी भ्रामक सूचना पे ध्यान ना दीजिए, जिससे क्या है कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पे अगर आपके पास कोई भी ऐसी सूचना आती है जो भ्रामक है, उस सूचना के बारे में सबसे प्रथम जो है अपने नजदीकी जो पुलिस थाना होता है वहां पर इसकी जानकारी दे और जो भी संबंधित इस तरीके की जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी इस तरीके की भ्रामक सूचनाएं अगर डालता है या फिर वायरल करता है, उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा जो है तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जा रहा है। जी ठीक है, तो यानी कि किसी भी तरीके की अगर सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक जानकारी या कोई सूचना ऐसी दिखाई देती है तो उस पर आप भरोसा ना करें और तुरंत पुलिस को उसके बारे में जानकारी दें। और अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो क्योंकि पुलिस लगातार ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है और उनके खिलाफ इस दौरान कार्रवाई भी की जा सकती है। खैर, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन परकोटे की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर लोग जब इकट्ठा हुए उस दौरान लोगों को पहले समझाया गया और जब वहाँ से लोग नहीं हटते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा।